नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। झारखंड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो अन्याय यात्रा की एंट्री हो चुकी है। यात्रा के 21वें दिन राहुल गांधी झारखंड के देवघर पहुंचे। उन्होंने यहां बाबा वैद्यनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। राहुल इस दौरान गुलाबी धोती पहने और माथे पर चंदन लगाए नजर आए, पर बाबा वैद्यनाथ के दर पर राहुल गांधी की जमकर बेइज्जती हुई है। राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी के नारे लगे, लोगों ने जय श्री राम का उद्घोष किया। चुनावी हिंदू का ढोंग करते देख लोगों ने राहुल गांधी की जमकर लताड़ लगाई। तो वहीं गोंडा के सरकंडा में राहुल गांधी ने लोगों से बातचीत में बीजेपी और आरएसएस पर नफरत फैलाने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अरबपतियों का कर्ज माफ करने का आरोप लगाया। साथ ही कई बड़े बयान दिए। तो आज राहुल गांधी की झारखंड यात्रा पर ताजा अपडेट आपको देंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। यात्रा अब झारखंड में एंट्री ले चुकी है और गठबंधन की ही वहां पे सरकार है। क्या आसानी से यात्रा झारखंड में होकर गुजरेगी? देखिए, ये तो झलक दिख गई है जिस तरीके से ये बाबा बैद्यनाथ के दरबार में पहुंचे राहुल गांधी पूजा अर्चना करने के लिए गए। ये आश्चर्य की बात है, क्योंकि चुनाव के अलावा कभी भी आपने नहीं देखा होगा कि राहुल गांधी दिल्ली के अंदर हैं और कभी ऐसी कोई खबर आई हो कि वहां पर से अभी 10 जनपद में रह रहे हैं तो 10 जनपद से राहुल गांधी निकले और प्राचीन हनुमान मंदिर जो कनॉट प्लेस में है, पास में ही है, प्राचीन हनुमान मंदिर है, और वहां पर जाकर कभी पूजा अर्चना की जी। या फिर दिल्ली के किसी भी दूसरे मंदिर में जाकर उन्होंने कोई पूजा की या फिर कोई ऐसी खबर या वीडियो अभी तक आया हो, क्योंकि आजकल राहुल गांधी वीडियो बनाने में माहिर हो चुके हैं। हर जगह जाकर वीडियो बनाते हैं, यूट्यूब चैनल भी खोल दिया है। तो कम से कम एक आध वीडियो तो ऐसा होना चाहिए कि 10 जनपद के अंदर एक छोटा सा मंदिर है और उस मंदिर में राहुल गांधी पूजा कर रहे हैं। जैसे हर सनातनी के घरों में कम से कम सुंदर कांड पढ़ने वाले लोग होते हैं, सुंदर कांड पढ़ते हैं, रामचरितमानस पढ़ते हैं, या फिर किसी न किसी आरती पूजा के लिए कुछ न कुछ किताबें होती हैं और वो आरती करते हैं, हर रोज पूजा करते हैं। कभी राहुल गांधी के बारे में ये दिखाई नहीं पड़ा कि सुबह वो घर से पूजा करके तिलक लगाकर बाहर निकले। लेकिन जहां चुनाव के समय में ये गुजरते हैं और देखते हैं कि किसी जगह आस्था ज्यादा है, लोगों की आस्था, इनकी आस्था तो हो ही नहीं सकती। लेकिन ऐसा था तो पश्चिम बंगाल में ही थे, दक्षिणेश्वर मंदिर चले जाते, कालीघाट चले जाते, वहां नहीं गए, लेकिन झारखंड में बाबा वैद्यनाथ के दर पे चले गए। लेकिन वहां से गुजरे नहीं, अभी तक गुजरे नहीं है ना। जी। वहां जाने ही ममता बनर्जी ने नहीं दिया, तो अभी वो बॉर्डर इलाकों से गुजरता हुआ झारखंड भी पहुंचे हैं। उधर से कूच बिहार से होता हुआ बिहार आए, बिहार से फिर पश्चिम बंगाल के बाद फिर झारखंड आए हैं। वहां तक पहुंचते तो देखना है कि वहां जाने के बाद वो उस मंदिर में भी जाएंगे। असम में भी कोशिश की, शंकर देव के पास जाकर माथा टेकने की कोशिश की, लेकिन समय गलत चुन लिया, तो इसलिए वहां भी बेइज्जत होकर बाहर आए। और वहां भी यही दुर्गति हुई थी जो बाबा बैद्यनाथ के पास जाने के बाद इनकी हुई। तो आज राहुल गांधी की क्या बेइज्जती हुई है, जरा वो अपने दर्शकों को दिखाते हैं। जरा आप ये वीडियो देखिए, जब राहुल गांधी बाबा बैद्यनाथ के दर पर पहुंचे, दर्शन पूजन की, पूजा पाठ करके जब वो बाहर निकले तो राहुल गांधी की कैसी बेइज्जती हुई है, वीडियो में देखिए। तो राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तो घोर बेइज्जती है। ये तो होना ही था। जिस तरीके से राहुल गांधी ने पिछले 15 दिनों से भव्य राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में न जाकर उसके खिलाफ बातें बोलकर और अपने घटिया सेकुलरिज्म का प्रदर्शन किया है, उसके बाद तो यही होना है। जहां पर धार्मिक स्थल होंगे, जहां के हिंदुओं की आस्था जुड़ी होगी और वहां राहुल गांधी जाएंगे, तो वो सिर्फ इसलिए जाते हैं कि वहां पर लोग हैं जो उस धार्मिक स्थल से अपने आप को जोड़ कर रखते हैं। अब बाबा बैद्यनाथ धाम की बात है, बिहार और झारखंड के लोग जानते हैं कि देवघर वहां के हर घर परिवार से एक लोग साल में जाता ही है। कांवड़ यात्रा भी होती है,
बिहार के लोग जाते हैं, झारखंड के लोग जाते हैं और फिर देश के अलग अलग हिस्सों से भी लोग जाते हैं वहां पर। अब राहुल गांधी को लगा गोड्डा से जाते हुए देवघर जा रहे हैं, वहां नहीं जाएंगे तो परेशानी। वहां वो गए इसलिए क्योंकि इनको हिंदुओं का वोट चाहिए, लेकिन ये हिंदुओं का विरोध करेंगे। आस्था इनके अंदर है नहीं, पूजा की विधि पता नहीं है, जानकारी नहीं है कैसे अपने आप को प्रदर्शित किया जाता है। तो फिर उसके बाद वाह आडंबर, आप धोती पहन लो, आप तिलक लगा लो, आप बिल्कुल भगवान शिव के भक्त बनने की कोशिश करो, तो ये जो चेहरे के ऊपर जो भाव आते हैं वो अंदर से आते हैं। आप किसी भी जगह पर धार्मिक स्थल पर पीएम मोदी को जाते हुए देखें, उनके चेहरे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें, और राहुल गांधी किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं, उनके चेहरे को ऑब्जर्व करने की कोशिश करें। इनके चेहरे पर, राहुल गांधी के चेहरे पर अजीब एक कुटिल मुस्कान दिखती है, मतलब वो चीट करते हैं वहां जाके, क्योंकि अंदर से उनकी आस्था नहीं है। और पीएम मोदी जब जाते हैं तो वो भाव विभोर हो जाते हैं, उनके चेहरे पर दिखता है वो ऑरा जिसको कहते हैं कि असीम शांति का अनुभव करना, वो चेहरे पर दिखने लगता है, और राहुल गांधी के चेहरे पर कुटिल मुस्कान दिखती है। ये दोनों में बहुत अंतर है, क्योंकि राहुल गांधी की न परवरिश हुई है, न उनके अंदर आस्था पैदा की गई है सनातन धर्म के लिए। तभी तो जब से ये वीडियो सामने आया है, लोग तो सोशल मीडिया पर राहुल गांधी को जमकर गालियां देख रहे हैं, पूजा की जो विधि है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, चुनावी हिंदू करार दिया जा रहा है। देखिए, सवाल तो खड़ा करना चाहिए, लोगों का अधिकार है कि आप अगर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो लोग भी आपके असलियत को समझें। इसीलिए जब वहां से वो बाहर निकले मंदिर से, और मंदिर के बाहर जो भीड़ थी उसमें क्या नारे लग रहे थे, आपने सबको दिखाया कि मोदी मोदी के नारे लग रहे थे, हर हर महादेव के साथ जय श्री राम के नारे लग रहे थे। और हर हर महादेव और जय श्री राम अगर राहुल गांधी के कानों में पहुंचे, उनकी बौखलाहट दुगनी हो जाती है। और उसके बाद इन दोनों के साथ अगर मोदी के नारे लगे, हर हर मोदी की बात हो, तो फिर उसके बाद राहुल गांधी की परेशानियां कितनी बड़ी होगी वो उनके चेहरे पर दिख रहा है। वो इधर उधर देखते हैं और उसके बाद अपनी परेशानी को छुपाने के लिए मुस्कुराते हैं। और वहां के पंडा पुरोहित, जो पंडा बोला जाता है देवघर के, वो लोग इनको किसी भी तरीके से ढकने की कोशिश करते हैं कि मीडिया वाले जो वहां पर कैमरा लेकर खड़े हैं वो उनको न दिखा दें। क्योंकि इससे पहले राहुल गांधी इतनी बदतमीजी से बात करते हैं मीडिया के लोगों से कि कुछ देर पहले ही उन्होंने जो लोगों को संबोधित किया, उस समय मीडिया वाले को क्या कहा, गुलाम। कि ये जो सामने मीडिया वाले खड़े हैं वो हमारे भूमि अधिग्रहण कानून के खिलाफ थे, हमारे खिलाफ थे, हमारे पीछे पड़ गए थे, ये लोग अडानी के लोग हैं। लेकिन इनकी बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये तो गुलाम हैं, ये जो पीछे बैठे हुए हैं मैनेजमेंट के लोग हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। मतलब एक नौकरी करने वाले व्यक्ति को जो अपना काम कर रहा है उसको आप गुलाम कह रहे हो। और कांग्रेस के ये हजारों नेता छोटे बड़े स्तर पर ये गुलामी वाली मानसिकता लेकर पैदा हुआ है कि इनको कांग्रेस नहीं बल्कि नेहरू गांधी परिवार को ही कांग्रेस मान बैठे हैं। ये गुलाम नहीं है, ये गुलामी का प्रतीक तो कांग्रेस अपने आप में है, क्योंकि आज कांग्रेस है ही नहीं, केवल गांधी नेहरू परिवार है। जिस दिन कांग्रेस को मुक्ति मिल जाएगी गांधी नेहरू परिवार से, इसके विरासतों से, उस दिन कांग्रेस का भविष्य थोड़ा बहुत सुधर जाएगा। लेकिन ये मुक्त नहीं करेंगे और कांग्रेस के लोग ऐसे चरण वंदना में लगे रहते हैं कि उनको लगता है राहुल गांधी के अलावा कोई नहीं। और यही वजह है कि जहां जा रहे हैं वहां बेइज्जत हो रहे हैं। और कुछ रिपोर्ट्स भी सामने धीरे धीरे आ रही है। यात्रा को लेकर ही एक रिपोर्ट आई, ये कांग्रेस का ऑडिट रिपोर्ट है। कांग्रेस ने क्या कहा कि यात्रा कर रहे हैं, इस पे कितना खर्च हो रहा है। ऐसे तो सब लोगों को पता है कि राहुल गांधी की यात्रा सिर्फ और सिर्फ ढकोसला है, अय्यासी करते हुए राहुल गांधी घूम रहे हैं। ये जो कंटेनर बना है वो 5 स्टार सुविधाओं वाला, वहां पर सोते वहां पर रहते हैं, और खाने पीने सबकी व्यवस्था जहां जिस तरीके से की गई है वो सामान्य यात्रा नहीं है। जो वोल्वो बस की व्यवस्था की गई वो भी सामान्य बस नहीं है। ये राहुल गांधी की अय्यासी का एक नया तरीका है। लेकिन खर्च कितना किया गया,
ये ऑडिट रिपोर्ट आई जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी की पिछली भारत जोड़ो यात्रा ये भारत तोड़ो यात्रा है, क्योंकि जिस दक्षिण भारत के में उन्होंने यात्रा की थी, इन्हीं का नेता है डीके शिव कुमार और उन्हीं का भाई है डीके सुरेश। क्या बोला उसने? उसने बोला कि साउथ इंडिया के लोग ज्यादा टैक्स पे करते हैं और उनको मिलता कम है, उसका पैसा नॉर्थ में खर्च होता है, इसलिए साउथ इंडिया के लोगों को अपना अलग देश बनाने की मांग करनी चाहिए। यह कितना शर्मनाक बयान है। राहुल गांधी ने एक बार बोला कि डीके सुरेश ने गलत बात कही है, हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, हम सेपरेशन की बात नहीं करते हैं। यह सब इतना फ्रस्ट्रेट हो गया है कि फिर से वही द्रविड़ मूवमेंट वाली बात चलाएगा कि दक्षिण भारत को अलग देश बनाओ। ये तोड़ने वाली राजनीति जहां से करके आ रहा था, 145 दिनों तक घूमा और उसमें 71 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये कांग्रेस के ऑडिट रिपोर्ट है, जबकि 58 लाख रुपया एक सेमिनार करने में लगता है कांग्रेस को। और उसके अलावा जो पर डे खर्च का रिकॉर्ड है, यानी 49 लाख रुपया प्रतिदिन राहुल गांधी के इस यात्रा यानी अय्यासी पे उड़ा रही थी कांग्रेस पार्टी, जबकि कांग्रेस पार्टी के पास फंड की कमी दिखाई जाती है। 100 करोड़ रुपया 2021-22 और 22-23 के बीच अंतर हो गया है कांग्रेस की फंडिंग में। 541 करोड़ रुपया पिछले साल मिला और उसके बाद अगले 22-23 के फाइनेंशियल ईयर में 451 करोड़ रुपया मिला। मतलब 100 करोड़ के करीब तुम्हारे फंड कम हो रहे हैं, चंदा लोग दे नहीं रहे, क्योंकि उनको पता है कि अब भविष्य कांग्रेस का नहीं है। लेकिन फिर भी उस पैसे का लगभग 20-22% तुम इधर उधर खर्च करते हो। 30% एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च है कांग्रेस का और उसके बाद 40 करोड़ रुपया कांग्रेस ने सिर्फ सर्वे पे खर्च की है। ये खर्च है। 71 करोड़ रुपया भारत जोड़ो यात्रा पर खर्च कर दिए, मिला क्या? यानी कि कांग्रेस के नेताओं को यह पता है कि राहुल गांधी जो चार्टर प्लेन से चलते हैं, जेट का उपयोग करते हैं, प्राइवेट जेट का, ये 2 दिन के लिए जब दिल्ली आए तो कैसे आए? वहां से ये प्राइवेट जेट से आए थे दिल्ली और उसके बाद 2 दिन के बाद फिर वैसे ही जेट से गए। तो इन चीजों पर जो राहुल के अय्यासी पर कांग्रेस के फंड लगाया जा रहा है, उससे कांग्रेस के नेता परेशान हैं, चुनाव जीत नहीं पा रहे, जितवा नहीं पा रहे और उसके अय्यासी पर खर्च कर रहे हो। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो कांग्रेस ने कर रखी है नेहरू गांधी खानदान के ये बुझे हुए चिराग के लिए, वो तो सामने दिख रहा है और वो इनके नियति है कि जब जब ये किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे, चाहे भगवान राम के मंदिर में हो, शिव मंदिर में हो, वहां पर अब जय श्री राम, हर हर महादेव और मोदी मोदी के नारे लगेंगे। ये दिख गया वैद्यनाथ धाम में। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। धन्यवाद। तो राहुल की अन्याय यात्रा 2 फरवरी की शाम बंगाल से झारखंड के पाकुड़ पहुंची थी। इस दौरान झारखंड के नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने उनका स्वागत किया। राहुल झारखंड में यात्रा के लिए 8 दिन रहेंगे और 13 जिलों में सफर करेंगे। पाकुड़ में राहुल ने लोगों से बात की और झारखंड की राजनीति अस्थिरता के लिए बीजेपी को दोषी ठहराया। पर बाबा के धाम में आज राहुल गांधी की जो बेइज्जती हुई है उसे राहुल भूल नहीं पाएंगे। आज राहुल गांधी के सामने मोदी मोदी और जय श्री राम के नारे लगे हैं। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।